हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोगों को मेयर्स रिलेशन देखना है। यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस मेयर्स रिलेशन में प्रॉब्लम ये है कि ये थर्मोडायनामिक्स में होना चाहिए था। क्या बात कर रहे हो सर, आप तो केटीजे में पढ़ा रहे हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में पढ़ा रहे हो। हाँ जी, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए पहले क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक सिलेंडर लेंगे, इसमें एक पिस्टन्स लेंगे। ये पिस्टन्स है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है ना। केटीजे में गैस मॉलिक्यूल इसलिए लेते हैं। इसको मैं दूंगा हीट, और इस हीट को हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे डी की इतनी। अब ये हीट देने से इस गैस मॉलिक्यूल को मिलेगी एनर्जी, इसीलिए इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। डी यू बोलो या डी बोलो, जो बोलना है बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे क्या होगा, अगर ज्यादा यहां पे टेम्परेचर दोगे तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर यहां कहीं जाने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं कि नहीं यार? तो इससे बनता है बेटा वॉल्यूम चेंज होना, और वॉल्यूम चेंज होना उसको कहते हैं बेटा वर्क। क्योंकि वर्क का फार्मूला एक्चुअल में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सुना होगा, लेकिन प्रेशर के फॉर्म में फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स होता है P इंटू ए, तो लिख सकता हूं P A इंटू एस। लेकिन एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वॉल्यूम है, लेकिन चेंज हो रहा है वर्क, चेंज वॉल्यूम हो रहा है, इसलिए मैं डीवी भी लिख सकता हूं। तो ये P इंटू डीवी वर्क का फार्मूला नया आपके दिमाग में डाल रहा हूं। जिनको पता तो है ना यार, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर के हिसाब से क्यों लगा रहा, क्योंकि इसमें प्रेशर भी आ रहा है ना, इसलिए पिस्टन ऊपर जा रहा है। सबसे मेन यहां पे नंबर्स ऑफ जो मोल होती है वो 1 मोल है। ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, इजीली मूवेबल है। ये चीजें आपको अजम्पशन में पकड़ना पकड़ेगी तो ही ये कर सकते, नहीं तो नहीं भैया, नहीं तो फिर हार्ड है आपका। तो चलिए पहली ही चीज, नंबर्स ऑफ मोल 1 है, प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर T है। और यहां पे मैं यहां पे अभी फिलहाल में पिस्टन्स अपनी ही जगह पे हिल रहा ही नहीं है, तो ये जो हीट दोगे वो टोटल क्या होगी। और यहां पे एक चीज, आपने हीट दे दी, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। हीट दे दी, ओके सर, ये हीट दो इसमें मेरी यहां पे स्प्लिट हो रही है। एक इंटरनल एनर्जी में खर्च हो रही है, और एक हो रहा बेटा वर्क। ये आपको थर्मोडायनामिक का लॉ है, फर्स्ट लॉ, इसमें हम लोगों को पढ़ना है, ये याद रखना। हीट दे रहा हूं तो ये हीट टोटल में से कुछ इंटरनल एनर्जी में स्पेंड हो रही है और कुछ वर्क में स्पेंड हो रही है, दोनों ऐड करके ये मिलेगी। अब मुझे बताओ कि ये पिस्टन अपने जगह पे, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होती, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। गॉट इट? ये आपको फिलहाल में लिखना नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, मैं क्वेश्चंस के लिख रहा हूं। यहां पर सबसे पहले 1 मोल ऑफ द गैस है बेटा। यहां पे जो भी मैं यहां हीट दे रहा हूं वो हीट आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज करनी होगी। तो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क होता है। वॉल्यूम मतलब पिस्टन अपनी ही जगह पे यही है, ऊपर जा रहा ही नहीं है या नीचे भी नहीं आ रहा है। तो बेटा यहां पे कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट सीवी लिखते हैं, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए डीटी लिखता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंडीशन है? कांस्टेंट वैल्यू में तो इसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट कहते हैं। जिनको पता नहीं, 11th में थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट क्या होती है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, या 10th में भी पढ़ा होगा आपने। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वैल्यू में रहे तो सीवी, किसके कारण इंटरनल एनर्जी हो रही है? हीट दे रहा हूं मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये कब बेटा? वॉल्यूम चेंज ना हुआ तो। अब कंडीशन आगे बढ़ाने जा रहा हूं मैं। अमाउंट ऑफ हीट आप डी की इतनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं इस सिलेंडर को। अब क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो रहा है चेंज, तो पहले इंटरनल एनर्जी चेंज होगी इस गैस मॉलिक्यूल की, बाद में पिस्टन ऊपर ऊपर जाएगा, मतलब वर्क होने वाला है। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे डी ई प्लस डी डब्ल्यू। कोई टेंशन नहीं यार, बात समझ में आ रही है? ऑल इज वेल है, ओके। इस कंडीशन में मैं थोड़ा सा लिख सकता हूं सीपी इंटू डी टी लिख सकता। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस गैस के ऊपर कांस्टेंट है ना। जब डी क्यू अमाउंट ऑफ डी, तब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही थी, साथ में इसका वर्क हो रहा है। क्यों वर्क हो रहा है पता है ना आपको? पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो यहां पे कांस्टेंट कौन है? स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके सर, मतलब अगर मुझे इसके वैल्यू में डी क्यू, यहाँ पे डी ई, यहाँ पे प्लस डी डब्ल्यू,
अगर इसको लिखना है तो डी क्यू टू की वैल्यू है मेरे पास, क्यू बोलो डी क्यू टू बोलो लगे तो इसकी वैल्यू बेटा सी पी इंटू डी टी, इंटरनल एनर्जी चेंज होना मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी, यहाँ पे डी डब्ल्यू है। शायद ये इधर आए सी पी इंटू डी टी, ये माइनस सी वी होगा, डी टी होगा, ये डी डब्ल्यू, लेकिन डी डब्ल्यू कौन है बेटा पी इंटू डी वी, मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे सी पी माइनस सी वी करते हैं, डी टी को मैं यहाँ पे ये रखता हूँ, यहाँ पे पी इंटू डी वी। क्या आपको आइडियल गैस इक्वेशंस पता है? आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी। आप बोलेंगे एन लिखो ना, एन आर टी। बेटा मैंने क्या बोला, नंबर्स ऑफ मोल 1 लिया है, 1 मोल ऑफ गैस लिया है, इसलिए एन की वैल्यू 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो इसके थ्रू अगर लिखूं मैं P इंटू डी वी लिखूं तो R इंटू डेल टी लिख सकता हूं। तो देखो सी पी माइनस सी वी इंटू डेल टी, यहाँ पे R इंटू डेल टी, मुझे लगता है डेल टी मर गए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि यार सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यही मेयर्स रिलेशन है बेटा, यही मेयर्स रिलेशन से Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये हमेशा याद रखना, इससे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वैल्यू और गामा का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। किसी ने मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो है बेटा ये जूल में करना है, तो यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं Cp माइनस सी वी मैकेनिकल इक्विवेलेंट तो डिवाइड बाय जे लिखो, बस खत्म हिस्सा। कुछ लोग इसको अगर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट अगर रखना है तो सीपी के जगह पे यहाँ पे आपके बुक्स में जो दिया है वो बताता हूँ, बाकी कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम ओ एस पी, ये मोलार मास ऑफ गैस है बेटा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर जो है आपका लिख सकते हैं, ठीक है। या सी वी लिखना है तो एम ओ सी सॉरी एस पी एस वी लिखेंगे, लिख दो यहाँ पे देखो एम ओ एस पी है ना, एम ओ एस वी आर बाई जे, तो यहाँ पे एम ओ इधर आ सकता है, तो एस पी माइनस एस वी आर डिवाइड बाय, ये कौन है बेटा, मोलर मास ऑफ गैस है बेटा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और तो ये मेयर्स रिलेशन आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स में और भी पढ़ता तो और मजा आता, क्योंकि आपको यहाँ पे थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ इस्तेमाल कर रहे थे। कौन सा? फर्स्ट लॉ मैंने बोला है, भूलो मत, मुझे ट्राई कर रहा था कि आप लोग बोलेंगे क्या, कमेंट में लिखो ऐसे कि नहीं सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल टू डी ई या डी यू लिखते हैं, वहां पे यू लिखते हैं के जगह पे प्लस डी डब्ल्यू। तो चलो यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय।